दोस्तों, आम का पौधा अब हमारे आम जो हैं बड़े बड़े लग गए हैं पौधे में। तो ये देखिए, मैं आपको ये सारी जानकारी दूंगी कि किस तरह से आम का पौधा से जो आम लगते हैं वो झड़े ना, और कैसे रख रखाव करें, और यदि हम पौधा लगाए हैं छोटा है तो उसकी ग्रोथ कैसे हो, कैसे उसमें फल आए जल्दी से जल्दी। तो ये देखिए, आम में फल आ गए हैं और ये बड़े बड़े अब फल होने लगे हैं। तो आप सारी जानकारी दूंगी दोस्तों कि कैसे हम अपने आम का रख रखाव करें, जिससे कि हमारा आम बहुत तेज़ी से ग्रोथ करे और बहुत तेज़ी से बढ़े। तो जैसे हमने बीजू से आम लगाया है, या कि हम बाज़ार से ख़रीद के मार्केट से जो वो कटिंग से लगती है आम, तो उसको यदि हम लगाते हैं तो वैसे उसको लगाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा आम ग्रोथ नहीं करता। तो उसकी हम रख रखाव कैसे करें। वैसे ज़मीन में तो लगने से पौधे में यदि फंगस नहीं लगती है तो पौधा ग्रोथ करता है और नीचे से अपने जो पूरे पोषण तत्व हैं वो लेता रहता है। लेकिन यदि हम गमले में लगाते हैं तो उसका विशेष तौर से हमें रख रखाव करना पड़ता है कि उसमें कोई कीट तो नहीं लग रहा है, और उसका जो भोजन है उसके लिए भी हमको व्यवस्था करनी पड़ती है कि हम उसका भोजन पर्याप्त मात्रा में मिले, क्योंकि आम को भोजन की अधिक आवश्यकता होती है। तो हमें अधिक खाद पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो ये देखिए, आम का पौधा लगा है, मैंने इसको ज़मीन में लगाया है। ये मैं मार्केट से ख़रीदा हुआ जो आम आते हैं उसका पौधा है ये। तो हमने ये आम्रपाली का पौधा लगाया है और ये बहुत तेज़ी से इसका ग्रोथ हो रहा है, ये देखिए। और ये बारहमासी फल देता है। तो ये देखिए आप, बिल्कुल इसका ग्रोथ बढ़ रहा है आगे। और ये 2-3 प्रकार के आम लगे हैं, बीजू से भी लगे हैं जो। तो बीजू से आम जो लगे हैं वो कुछ उनमें इतनी शक्ति हो जाती है कि वो जल्दी फंगस नहीं लगता, जल्दी कोई रोग नहीं लगता उसमें। और जो हम गमले में लगाते हैं उसमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं। तो हमें पहले इस तरह से अपने आम के पौधे की इस तरह से गुड़ाई कर देनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने जो उसके नीचे का खरपतवार है उसको हमको हटा देना है। तो हम पहले उसका हटा देते हैं नीचे का, और उसके कम से कम 6-7 इंच दूर से हम इसका गड्ढा करेंगे, मिट्टी अलग करेंगे, और उसमें हम थोड़ा सा फंगीसाइड है, जैसे हम थोड़ा सा हम ऑर्गेनिक तरीके से डालते हैं, कुछ भी डालते हैं तो हम इसमें थोड़ी सी हल्की सी फिटकिरी मिला के कि ये, और थोड़ा सा चूना का पानी ज़रा सा हम इसमें डाल के 1 चम्मच और घोल के, और इसमें फिर पानी को डाल देते हैं। तो ये देखिए, और गोबर की खाद जो ऑर्गेनिक तरीके से गोबर की खाद होती है, देखिए गोबर की खाद हमने डाल दी है इसमें। तो ये गोबर की खाद अच्छी तरह से पुरानी खाद हो और डिकम्पोस्ट हो, या कि फिर आप केचुए की वाली खाद हो, उसको भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो हमारा पौधा बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है। और इसमें पानी, गर्मी का समय है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। तो हमें समय समय पर इसमें पानी देना है, क्योंकि यदि इसमें सूखे ना ज़्यादा, इसलिए हम इसमें पानी ज़रूर देंगे। तो इसका ग्रोथ देखिए दोस्तों, कितना तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है इसका। ये बीजू वाला पौधा है। तो इसका ग्रोथ बिल्कुल तेज़ी से हो रहा है और ये लंबे समय तक रहता है। और जो हम यदि खरीद के ला के आम लगाते हैं वो जल्दी ख़राब होते हैं, जल्दी उनमें संभावनाएं रहती हैं, क्योंकि वो इस तरह से उनको रखा जाता है वहाँ, कि हमारे यहाँ आके हम खरीद के लाते हैं और वो यहाँ का वातावरण जो है वो सहन नहीं कर पाते हैं। मिट्टी का जो अपन लगा देते हैं खोद के ऐसे गड्ढा, तो उसमें वो कई प्रकार के उसमें फंगस लगने का डर रहता है। जैसे ये समझिए कि आप जैसे एसी में रहते हैं और एसी से बाहर आते हैं तो आपको सर्द गर्म जैसे होती है, ऐसे हमारे पौधों को भी हो जाता है कि हम वहाँ से लेके आए अच्छा खासा पौधा, यहाँ आके हमारा पौधा रोग ग्रसित हो जाता है।
तो हमें समय समय पर इसमें कीटनाशक भी डालना चाहिए जो हमारे पौधे को फंगस से बचाए। तो हम यदि हमारा पौधा यदि सूख रहा है तो आप थोड़ा सा उसमें फिटकरी डाल के पानी में और ज़रा सा फिटकरी को घोल के, मैं कई सारी वीडियो डाली हूँ फिटकरी घोल के, तो वो आप डाल सकते हैं फिटकरी को घोल के हल्का ज़रा सा। और ये देखिए मैंने इसमें ज़रा सा घुमा दिया है फिटकरी, एक ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 1.5 मिनट, और उसको मैं 2-4 हफ्ते में ऐसे, महीना 15 दिन में ऐसे डालती रहती हूँ, जिसमें कि कोई यदि फंगस लगने वाला हो तो वो फंगस लगे ना, और हमारा पौधा बिल्कुल हरा भरा रहे और खूब तेज़ी से ग्रोथ करे। और इसमें गोबर की खाद है, ये कि बकरी का जो खाद बनता है वो बकरी वाला भी इसमें अच्छा रहता है डालने का, तो आप इसमें डाल सकते हैं। तो आपका पौधा बिल्कुल ग्रोथ करेगा और बहुत तेज़ी से। दोस्तों यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो पूरा तो ज़रूर देखिए, और इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो आपको कैसा लगा ये देखिए, मैंने छोटा पौधा भी लगाया है, ये 1 वर्ष का है, और ये पौधा बिल्कुल ये छोटा सा है अभी, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये ग्रोथ इसकी रुक गई थी क्योंकि भूल गए थे, पानी इसमें नहीं डाले थे। तो हमने इसमें गोबर की खाद और पानी दिया है तो इसमें फिर नए पत्ते आ गए हैं। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें भी ग्रोथ होने लगी है और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है। तो आप भी यदि ये पौधा लगाते हैं आम का पौधा, तो उसमें आप खाद और पानी ये दोनों की ज़रूर देख रेख करें। और उसमें यदि आपको लग रहा है कि हमारा पौधा यदि सूख रहा है या कि उसमें ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसमें ये समझ लीजिए कि आपके पौधे में कोई फंगस नीचे लग गई है। तो उसमें आप थोड़ा सा फिटकिरी का पानी घोल के और उसमें डाल सकते हैं, तो आपका पौधा बिल्कुल स्वस्थ और बढ़िया हरा भरा होगा।